हेलो गाइस, सो आई एम विनीत। आज से हम जो है एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें जो है हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो भी पढ़ेंगे उसमें जो है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम में आता है। तो आप अब हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, यहाँ पे डाल लीजिए मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में भी हम जो है पहले क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे डालिए भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण। देखो, हम वही आक्रमण पढ़ेंगे, वही जो यहाँ पे लिखेंगे जो एग्जाम में आता है, एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो देखो भारत पर अरबों का आक्रमण 712 ईस्वी में सफल आक्रमण हुआ था। ठीक है, कौन सा हुआ सफल आक्रमण? किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कहां पर किया? सिंध वाले एरिया में, है ना, सिंध क्षेत्र में, सॉरी सिंध के क्षेत्र पे, सिंध के क्षेत्र में। ठीक है, सिंध वाले क्षेत्र में जो है इन्होंने आक्रमण किया। आक्रमण के समय सिंध वाले क्षेत्र के राजा कौन थे? राजा का नाम था दाहिर। क्या नाम था? राजा दाहिर। ठीक है, फिर अभी जो है मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारत पर अरबों का आक्रमण 712 ईडी में सफल आक्रमण हुआ। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। किस क्षेत्र पर किया था? सिंध वाले क्षेत्र पर किया। राजा कौन था उस टाइम पे? दाहिर। ठीक है, ये कौन है? राजा है उस टाइम के सिंध वाले एरिया के। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आक्रमण का? आक्रमण का उद्देश्य, ठीक है, आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि धन दौलत की प्राप्ति करना और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, क्या था? धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अभी हमने जो भी पढ़ा एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो क्या पढ़ा हमने? मध्यकालीन इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है, कब हुआ? 712 ईडी में हुआ। कैसा आक्रमण था? सफल आक्रमण था। आक्रमण के समय सिंध वाले क्षेत्र के राजा कौन थे? दाहिर थे। किसने किया आक्रमण? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म की जो है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो अब हम जो है इसको मिटा देते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, तो अब हम मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब हम जो है गजनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गजनी की स्थापना किसने की? ठीक है, गजनी पे गजनी साम्राज्य के कौन कौन शासक रहे? ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं गजनी साम्राज्य। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए गजनी साम्राज्य। ठीक है, देखो राइटिंग का थोड़ा इश्यू रहेगा, है ना, अगर इसमें थोड़ा बहुत राइटिंग इश्यू रहता है तो एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम जो पढ़ते हैं कि गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? स्थापना किसने की? अलब्दगीन ने। अलब्दगीन। कब की? 932 एडी, 932 एडी। ठीक है, एडी का मतलब समझते हो? ईसवी। ठीक है, मैंने एडी लिख दिया, या फिर 932 ईसवी लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा नंबर, हम जो है अलब्दगीन ने इसकी स्थापना की। गजनी की राजधानी कौन सी बनाई इसने? राजधानी, इसने राजधानी को बनाया। राजधानी किसको बनाया? गजनी को। ठीक है, गजनी को ही इसने अपनी राजधानी बनाई। ओके, फिर उसके बाद अलब्दगीन की मृत्यु के बाद, यहाँ पे आप डालोगे अलब्दगीन की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद प्रीतगीन गजनी का शासक हुआ। कौन हुआ मृत्यु के बाद? प्रीतगीन, प्रीतगीन। ठीक है, प्रीतगीन गजनी का शासक हुआ। ठीक है, गजनी का शासक हुआ। ठीक है, इसने कब से कब तक शासन किया? प्रीतगीन ने किया था 972 एडी से, 972 एडी, 972 एडी यानी 972 ईस्वी से लेकर के 977 ईस्वी तक। ठीक है, इसने जो है प्रीतगीन ने गजनी पर शासन किया। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं प्रीतगीन के बाद किसने किया? प्रीतगीन के बाद 977 एडी में, 977 एडी में सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी की गद्दी पर बैठा। ठीक है,
पर बैठा। ओके, आपने इतना पढ़ लिया, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? देखो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इश्यू है लिखने का, तो आप जो है थोड़ा बहुत लिखने का जो है देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत गलती हो तो देख लेना, ठीक है। गजनी की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन ने की। कब की? 932 ईडी में की। राजधानी क्या बनाई उसने? गजनी को ही बना दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दूसरा शासक प्रीतगिन कब से कब तक रहा? 972 एडी से लेकर के 977 एडी, ठीक है। फिर उसके बाद 977 एडी में सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा। किसकी? गजनी की, ठीक है। दूसरा नंबर हम जो इसको मिटा देते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। आप यहाँ पे डाल लीजिए सुबुक्तगीन, ठीक है। सुबुक्तगीन का सुबुक्तगीन गद्दी पर क्या बैठा? 977 एडी में, ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया है। फिर उसके बाद इसका पुत्र कौन हुआ? पुत्र मोहम्मद गजनी, ठीक है। मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ? 1 नवंबर 971 एडी, ठीक है। कब हुआ? 971 एडी, ठीक है। सुबुक्तगीन का काम खत्म, बस इतना ही पढ़ना है आपको सुबुक्तगीन के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपने पिता के समय मोहम्मद गजनी, ठीक है, ये इस टाइम पे जो है गजनी के शासक थे, ये जो है सुबुक्तगीन। उसी टाइम पे मोहम्मद गजनी यानी अपनी 15 से 16 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो है खुरासान का राजा था उस टाइम पे। कहाँ का था? खुरासान। अपने पिता के समय, ऐसे लिख सकते हो, अपने पिता के समय, अपने पिता के समय खुरासान का शासक था, खुरासान का शासक था, ठीक है। इतना पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है कि गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। 17 बार भारत पर आक्रमण, ठीक है। फिर उसके बाद गजनी के बारे में और क्या पढ़ लेते हैं। वहां पे ही तुर्क में ही अब बगदाद का खलीफा हुआ करता था, ठीक है। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला, ठीक है। अल आदिर बिल्ला ने इसको दो उपाधि दी, यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला, ठीक है। इसके बारे में हम लिख देते हैं, आपको बता दिया गया है। तो बगदाद की खलीफा, बगदाद का खलीफा कौन हुआ? सॉरी, अरे यार, बगदाद का खलीफा कौन हुआ? अल आदिर बिल्ला, ठीक है। उस टाइम पे वहां पे जो है बगदाद का खलीफा कौन था? अल आदिर बिल्ला, ठीक है। अल आदिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनी को 2 उपाधियां दी, ठीक है। 2 उपाधि कौन सी दी? यामिन उद दौला, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 यामिन उद बिल्ला, ठीक है। ये इसकी जो है 2 उपाधि दी गई, किसको? मोहम्मद गजनी को, ठीक है। इसी में ही हम जो है जोड़ देते हैं कि मोहम्मद गजनी को ये क्या है? उपाधियां हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ उपाधि, ठीक है। मोहम्मद गजनी की जो है उपाधि है। फिर से रिपीट कर लेते हैं। मोहम्मद गजनी के पिताजी कौन है? सुबुक्तगीन, जो कि 977 ईडी में गजनी की गद्दी पर बैठे। उनका पुत्र गजनी हुआ, जो कि 1 नवंबर 977 ईडी में हुआ। भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद उपाधि जो है किसने दी? उपाधि दी थी अल आदिर बिल्ला, यानी बगदाद का खलीफा, जो कि कौन था? बगदाद का खलीफा कौन हुआ? अल आदिर बिल्ला, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू मत बनाइए, ठीक है। अल आदिर बिल्ला ने कितनी उपाधि दी? 2 उपाधि दी, यामिन उद दौला, यामिन उद बिल्ला, ठीक है। इतना पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम जो है मोहम्मद गजनी, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा अपनी अगर कॉपी में पढ़ रहे हो तो हम जो इसको मिटा देते हैं। ओ सॉरी, सुबुक्तगीन को भी मिटाना है। यहाँ पे आप डालिए मोहम्मद गजनी, ठीक है, मोहम्मद गजनी, ठीक है। मोहम्मद गजनी गद्दी पर कब बैठा? ये भी तो बताना था ना, इसलिए नहीं बताया। ये बैठा था 998 ईस्वी में, ठीक है। उस टाइम पे ये कितने साल का था? 27 साल। 27 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। किसकी गद्दी पर बैठा? गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 998 ईस्वी में बैठा, ठीक है, ठीक है।
गद्दी पर बैठा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ उसमें, गद्दी पर बैठा, ठीक है। उस टाइम पे जो है 27 साल का था, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में, मोहम्मद गजनी के बारे में हमें पढ़ना है कि इसने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। तो उसमें जो है सबसे पहला आक्रमण कब किया इसने, 998 में तो ये राजा बन गया था गजनी का, लेकिन भारत पर पहला आक्रमण कब किया इसने, 1000 AD में, ठीक है, 1000 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे क्या डालोगे आप, 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी में इसने सबसे पहले कहां पर आक्रमण किया, इसने किया था पेशावर के क्षेत्र पर, ठीक है। आक्रमण किया, आक्रमण पेशावर वाले क्षेत्र में, ठीक है, पेशावर के क्षेत्र में, पेशावर के क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण करने के पेशावर के क्षेत्र में आक्रमण करने के बाद कुछ क्षेत्रों को इसने जीत लिया, फिर उसके बाद ये फिर से गजनी चला गया था, ठीक है। क्षेत्रों में आक्रमण, पेशावर के क्षेत्र में, और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया और फिर गजनी वापस लौट गया, वापस लौट गया, ठीक है। देखो पेशावर वाले फिर से बनते हैं, गजनी पर कब बैठा, गजनी की गद्दी पर 998 AD में, 27 साल की उम्र में बैठा। पहला आक्रमण 1000 AD में, आक्रमण किस क्षेत्र में हुआ, पेशावर वाले क्षेत्र में, भारत के, ठीक है। भारत पर कुछ क्षेत्रों को, पेशावर के क्षेत्रों को जीत करके फिर ये जो है फिर से गजनी वापस लौट गया। गजनी वापस लौटने के बाद फिर इसने दूसरा आक्रमण किया, ठीक है। दूसरा आक्रमण कब किया था, 1001 AD में, ठीक है। 1001 ईस्वी में ही इसने दूसरा आक्रमण कर दिया। किसके विरुद्ध किया, ये किया था जयपाल के विरुद्ध, राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण। देखो हम जो है मोहम्मद गजनी के 17 आक्रमणों को एक एक करके नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने देखा है कि जो ज्यादा पूछे गए मैं उन्हीं को ही बताऊंगा, ठीक है। फिर 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में कहां पर आक्रमण किया इसने, नगर कोट वाले क्षेत्र पे, ठीक है। नगर कोट पर आक्रमण। और हाँ, ये मोहम्मद गजनी जो है मूर्ति भंजक था, तो नगर कोट पर आक्रमण किया, सफल आक्रमण रहा ये, किसका, मूर्ति भंजक सफल आक्रमण, मूर्ति भंजक सफल आक्रमण, ठीक है। ये जो है मूर्ति भंजक सफल आक्रमण रहा। फिर से हम देखो इसको जो है पढ़ लेते हैं, तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फिर या फिर लिख ही देता हूँ इधर। इसका जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आक्रमण कौन सा है, 1025 का आक्रमण, ठीक है। 1025 ईस्वी का आक्रमण है, वो क्या है, इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो उससे इसको जो है कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी इसने कितने जो है यहाँ से कितने का धन दौलत लूट लिया, तो 20 लाख दिनार इसने लूट लिए थे, ठीक है। 20 लाख दिनार, ठीक है, 20 लाख दिनार, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में हम जो है और भी पढ़ेंगे। 20 लाख में से जो है 10 लाख दिनार जाटों ने लूट लिया थे, जाटों ने ही इसी पर आक्रमण किया और इससे आधा धन लूट लिया, यानी 10 लाख के समथिंग दिनार जो है जाटों ने लूट लिए उस टाइम पर, किससे, मोहम्मद गजनी से, ठीक है। फिर उसके बाद एक और मैं लिख ही देता हूँ इधर, 1027 AD में जाटों के विरुद्ध आक्रमण हुआ इसका, ठीक है, जाटों के विरुद्ध आक्रमण, ठीक है। फिर उसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी, 1030 AD में इसकी मृत्यु, किसकी मृत्यु हो गई, मोहम्मद गजनी की। यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1030 में मृत्यु, ठीक है। तो अब हम जो है एक बार इसको जो है रिवाइज कर लेते हैं, आज बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले गजनी पर मोहम्मद गजनी जो है गद्दी पर कब बैठा, गजनी की गद्दी पर 998 AD में, ठीक है। कितने साल का था उस टाइम पे, 27 साल का, ठीक है। फिर उसके बाद 1000 ईस्वी में जो है इसने पहला आक्रमण किया, कहां पर किया, पेशावर के क्षेत्र में किया, कुछ क्षेत्रों को जीत कर फिर वापस गजनी में लौट गया था। फिर उसके बाद दूसरा आक्रमण कब किया इसने,
1 ईस्वी में राजा जयपाल के विरुद्ध किया था, जिसमें राजा जयपाल हार गए थे। ठीक है, तो मैंने इसमें इतना नहीं लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद 1008 ईस्वी का जो आक्रमण है वो भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नगरकोट पर आक्रमण किया, इसमें जो है मूर्ति भंजक सफल आक्रमण था ये, मतलब ये जो है मूर्तियों को तोड़वा देता था। ठीक है, तो मूर्ति भंजक सफल आक्रमण। फिर उसके बाद 1027 एडी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया इसने। ठीक है, फिर 1030 में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। 1025 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो है ये है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। ठीक है, जहां से इसने जो है 20 लाख दिनार यहाँ से चोरी किए। 20 लाख में से ही जाटों ने ही इससे जो है आक्रमण करके आधा धन लूट लिया था। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।